जाते हैं। चित्र बनने के बाद वह उसके सामने आ जाता है। जादुई दिवाली। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। गांव में गरीब परिवार रहता था। वह खेती भी करके अपने परिवार का खर्च चलाता था। उन्हीं के घर के पास एक धनी व्यक्ति भी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बाजार में उनकी एक किराने की दुकान थी जो अच्छी खासी चलती थी। कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली थी। सभी अपने अपने घरों को चमकाने के लिए लाइट लगाते हैं। अरे वाह पिताजी, लाइट तो बड़ी अच्छी है, मजा ही आ गया। माम, मुझे भी पटाखे चाहिए। सबके पास है पटाखे। अरे तुम सबकी नकल क्यों करती हो? हम पटाखे की बजाय कुछ और ले आएंगे। पर सब बाहर दिवाली मना रहे हैं। मैं भी दिवाली मनाना चाहती हूँ। अरे बेटा, पटाखे केवल पैसों की बर्बादी है। यह कहते हुए उसे बुरा लग रहा था। दिवाली आने से पहले सभी है अपने अपने घरों की साफ सफाई करने में लग जाते हैं। सफाई करते समय चिंकी को एक किताब दिखाई देती है जो दूसरी किताबों से एकदम अलग थी। अरे यह कैसी किताब है? पहले तो कभी नहीं देखी। माँ, ये किताब देखो ना। क्या आपकी है? नहीं, मेरी तो नहीं है। इसे तुम रख दो रड्डी, मैं दे देंगे। इसके बाद वह उसे पढ़ने लगती है पर वह किताब पूरी तरीके से खाली होती है। उसमें कुछ भी नहीं होता है। तभी उसकी नजर उसके पहले पन्ने पर जाती है जहां पर चेतावनी लिखी होती है। इसके बाद वह उसे पढ़ती है। कुछ ही देर में शाम हो जाती है और वह सभी सो जाते हैं। अगले दिन सवेरा होते ही वह उस किताब में कुछ चित्र बनाती है। चित्र बनने के बाद वह उसके सामने आ जाता है। यह देखकर वह चौंक जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? मतलब इसमें जो कुछ भी लिखा है वह सब सच है? यह बात वह अपनी माँ को बताती है। माँ, मुझे किताब मिली है। उसमें जो भी बनाते हैं वह सच में मिल जाता है। तू पागल हो गई है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वह भी आश्चर्यचकित रह जाती है। उनके घर में अनाज की कमी थी तो वह गेहूं का कट्टा बनती है। वह भी उसके सामने आ जाता है। यह देखकर दोनों ही चौंक जाती हैं। यह देखकर चिंकी को एक विचार आता है। माँ, मुझे लगता है कि हमें पटाखे बेचने चाहिए। हम एक बार कोशिश करके देख सकते हैं। इसके बाद वह कुछ पटाखे बनती है और वह उन पटाखों को लेकर अपने घर के बाहर ठेला लगाती है। आओ मेरे गांव वासियों, पटाखे लेकर जाओ। ऐसे पटाखे पहले कभी नहीं देखे होंगे। ठेला लगाने के कुछ ही देर बाद वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है। वह उन पटाखों को देखकर रुकता है और बोलने लगता है। इसके बाद वह कुछ पटाखे खरीद लेता है। धीरे धीरे उनके ठेले पर ग्राहक बढ़ने लगते हैं। उनके पटाखे बिकने लगाते हैं। वह सेठ भी कुछ पटाखे अपनी दुकान के आगे लगता है पर उसकी दुकान पर पटाखे की बिक्री ज्यादा नहीं हो रही थी। तभी वह सोचता है, अरे भाई, मेरे पटाखे कोई खरीदना तो छोड़ो, देख भी नहीं रहा है। क्या बात है, आजकल मेरे पास वालों के यहाँ काफी भीड़ लगी हुई है। उनके पास सामान के पैसे आए कहां से, देखना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले तक तो खाने के पैसे नहीं थे। इसके बाद वह उसके घर के पास जाता है और देखने लगता है।
इसके बाद वह कहता है, तभी मैं सोचूं उनके पास इतना सामान कहां से आया। अब मैं भी देखता हूं कि यह कैसे बिना किताब के चीज बेचते हैं। यह सोचकर वह अपने घर वापस आ जाता है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। अगले दिन सवेरा होते ही वह अपना थैला फिर से लगाते हैं और जब वह अपने ग्राहकों में व्यस्त होते तब वह किताब को चुरा लेता है और अपने घर ले आता है। लालची होने की वजह से बिना कुछ देखे वह उस किताब में पैसों से भरी एक पोटली बना देता है। कुछ ही देर में उसके घर में रखे पैसे गायब होने लगते हैं। यह देखकर वह चौंक जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? सारे पैसे कहां गायब हो गए? इसके बाद वह उनके घर वापस जाता है और उनसे कहता है, भाई जरा बाहर आओ। अरे भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जादुई किताब देख ली थी और लालच में आकर मैंने उसमें पैसों से भारी पोटली बना दी और पता नहीं क्यों सारे पैसे गायब हो गए। लगता है आपने उसका पहला पन्ना नहीं पढ़ा, तभी आप यह गलती कर बैठे। इसके बाद वह कभी लालच नहीं करता है और ईमानदारी से अपने काम को करने लगता है।